हिंदुस्तान में जब अपराध और अपराधियों को लेकर चर्चाएं होती हैं तो वो एक पुराना दौर याद आता है जब शातिर बदमाश अकेले के दम पर पुलिस और सरकारों को चुनौतियां देते थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अपराधियों ने अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए गैंग बनाना शुरू कर दिया और आज हालात ये हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धड़ों में बटी बदमाशों की गैंग पुलिस के लिए नासूर बन चुकी है। लेकिन अब एक सबसे चौंकाने वाले मुद्दे पर बात करते हैं और वो ये कि ये गैंगस्टर्स अपनी गैंग में महिलाओं को भी शामिल करते हैं और फिर महिलाओं के दम पर अपने गुनाहों को अंजाम देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गैंगस्टर्स और उनकी गैंग और फिर उनका संगठित अपराध। दरअसल गुनहगार और उनकी आपराधिक वारदातों को अच्छे से समझने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि संगठित अपराध में महिलाओं की भूमिका जो बड़ी है वो कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति बदलाव है। दरअसल आपराधिक गैंग महिलाओं को इसलिए भी शामिल किया जाता है, जो आपराधिक गैंग होती है उनमें, कि उनके जरिए संदेह कम होता है, पुलिस की निगरानी से बचना आसान हो जाता है और फ्रंट बिजनेस के जरिए नेटवर्क चलाना आसान हो जाता है। और कुछ इसी तरह के मामलों को देखते हुए अब देश की पुलिस अब इस पूरे लेडी ऑपरेटिव नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले वक्त में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है जिससे गैंग की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की केस डायरी में आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही लेडी डॉन से जिसका चेहरा दिन में कुछ और होता है और अंधेरा गहराने के बाद वो बन जाती थी मैडम जहर। चौंकिए नहीं, अपराध की दुनिया में इस लेडी डॉन को मैडम जहर के नाम से ही पुकारा जाता है, लेकिन असल नाम होता है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। अब आप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से तो वाकिफ होंगे। दरअसल ये लेडी डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही ताल्लुक रखती है। ये खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर आम लोगों की नजरों में आने के लिए दिन में तो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन इसकी आड़ में वो लॉरेंस की गैंग के लिए ड्रग्स और हथियारों का नेटवर्क संभालती थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली नेहा पिछले 7 साल से बॉबी कबूतर के साथ जुड़ी थी और गैंग के काले कारनामों में बराबर की हिस्सेदार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैडम जहर के साथ ये बॉबी कबूतर कौन है। वाकई नाम भी काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल बॉबी कबूतर उर्फ महफूज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य गनमैन है और मैडम जहर उर्फ नेहा बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर कोई मामूली अपराधी नहीं है, वो जो लॉरेंस बिश्नोई है उस गैंग को हथियारों की खेप पहुंचाने वाला मुख्य सप्लायर माना जाता है। बॉबी कबूतर ही वो शख्स था जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उसकी रेकी की थी। उसने मूसेवाला के मूवमेंट और रूट की पूरी जानकारी इकट्ठा कर हमलावरों और कुख्यात गैंगस्टर्स शाहरुख तक पहुंचाई थी। बॉबी का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित आईएसआई एजेंट सलीम पिस्टल से भी बताया जाता है, जो नेपाल बॉर्डर से हथियारों की तस्करी करता था। वहीं लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा का प्रोफाइल बेहद चौंकाने वाला है। नेहा केवल बॉबी की पार्टनर या दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो गैंग के ऑपरेशंस और ड्रग्स कनेक्शन की गहरी जानकारी भी रखती है। वह गैंग के गुर्गों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने और बॉबी के नेटवर्क को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाती थी। दरअसल ये सब कुछ सामने तब आया जब हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन खुशनुमा उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर को दबोच लिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में
गैंग से जुड़ी कई महिला आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले चंडीगढ़ की दीपा और जोया खान को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का मानना है कि गैंग में महिला गैंगस्टर्स की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और वे ऑपरेशन संभालने में सक्रिय है। वहीं माना तो यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग में महिलाओं का इस्तेमाल अब एक पैटर्न बन चुका है। नेहा से पहले चंडीगढ़ की लेडी डॉन दीपा और हाशिम बाबा की बेगम जोया खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक अन्य लेडी डॉन तो वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में गैंगस्टर भुप्पी राणा की हत्या करने तक पहुंच गई थी। लेकिन जब मैडम जहर पुलिस के हत्थे चढ़ी तो पुलिस की स्पेशल सेल को उम्मीद बंधी कि लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग के बीच चल रहे ड्रग्स और आर्म्स सिंडिकेट के कई अनसुने राज खुलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है और इसे एक्सपर्ट भी मानते हैं कि देश के कुख्यात अपराध सिंडिकेटों में शुमार लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को लेकर अब एक नया और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, और वो ये कि गैंग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का ग्राफ कहा जा रहा है। हालिया गिरफ्तारियों और पूछताछ में सामने आया कि गैंग के कई ऑपरेशन अब महिला सहयोगियों के जरिए चलाए जा रहे हैं। ड्रग तस्करी से लेकर रंगदारी, हत्या की साजिश और हथियारों की सप्लाई तक। इन भूमिकाओं में महिलाएं सिर्फ मददगार ही नहीं बल्कि सक्रिय ऑपरेशन किरदार भी निभा रही है। पुलिस का भी मानना है कि कई मामलों में पुरुष गैंगस्टरों के जेल जाने या मारे जाने के बाद महिलाओं ने नेटवर्क की कमान संभाली है। वहीं कुछ महिलाएं खुद अपराध जगत में दाखिल होकर बाद में इस सिंडिकेट से जुड़ी और अब यह लेडी नेटवर्क गैंग की नई ताकत बनता दिख रहा है। अब एक बात और वो ये कि आपराधिक गैंग का बड़ा हिस्सा अब जेल के अंदर से संचालित होता है और बाहर उसकी कड़ियां संभालने या यूं कहे जोड़ने का काम महिला सहयोगियों के पास होता है। जोया खान और जिक्रा जैसी महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने रंगदारी और ड्रग्स सप्लाई चेन को संभाला, जबकि सोशल मीडिया के जरिए गैंग का डर और प्रभाव बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई। आपको याद होगा कि इसी कड़ी में अनुराधा चौधरी और मैडम मिंच और अनु धनखड़ जैसे नाम भी सामने आए, जिन पर हथियार संचालन, नेटवर्किंग और टारगेट फिक्सिंग में भूमिका निभाने के आरोप। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि अब अपराध की दुनिया का भी ट्रेंड बदल रहा है और क्राइम की दुनिया में लेडी डॉन मॉडल उभर रहा है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टरों की दुनिया में अब केवल पुरुष ही नहीं बल्कि लेडी डॉन का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है और इसकी तस्वीरें भी सामने आती ही रहती है। बहरहाल आज की केस डायरी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।